तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें विषय रहेगा गणित और आवधिक आकलन सप्ताह 31। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रैकर कक्षा पहली का। यहाँ पर पहले पेज में हम 1, 2, 3 और 4 कॉलम पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की अभ्यास पुस्तिका, जिसमें पेज नंबर 168 से हमारी शुरुआत होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है सप्ताह 31 दिवस 3 और 6। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है संख्या बोध का। इसमें 4 प्रश्न रहेंगे। पास होने के लिए 3 नंबर लाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 प्रश्न है संख्या बोध के, तो 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार कॉलम नंबर 2 संख्या नाम में यहाँ पर टोटल प्रश्न 10 हैं और 7 नंबर पास होने के लिए हमें लाना है। तो हम देखते हैं 10 प्रश्न। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न संख्या नाम का प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, जिसके क्रमांक लिखे हुए हैं 7 प्रश्न इस पेज पर, और बाकी 3 प्रश्न संख्या नाम के हमें अगले पेज पर मिलेंगे, वर्कशीट नंबर 2। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न पुनर्समूहन। कॉलम नंबर 3 में कुल प्रश्न 4 और पास होने के लिए चाहिए हमें 3। तो 4 प्रश्न देखते हैं हम। पुनर्समूहन 3 इकाई दाई वाले 1, 2, 3 और 4 ये रहेंगे हमारे पेज नंबर 169 पर। इसके बाद हम देखते हैं अगला कॉलम नंबर 4 इकाई दाई कुल प्रश्न 8। पास होने के लिए हमें लाना है 6 नंबर। यदि 6 नंबर आते हैं तो इस एक ही जगह में यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं 8 प्रश्न जो हमें अगले पेज पर मिलेंगे। वर्कशीट नंबर 3 प्रश्न 4 में हमें यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न दिए गए, पेज नंबर 170 पर। कॉलम नंबर 4 के बाद अब हम यहाँ पर अगले ट्रैकर को देखेंगे। ये ट्रैकर हमें 421 पेज नंबर पर मिलेगा और इसके बाद वाला हमें 422 पर। तो ये हमारा अगला ट्रैकर है। इसकी पहचान हमें यह होती है कि यहाँ पर पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य वाला डिब्बा सबसे पीछे दिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं 5वां कॉलम, जिसमें पहले बाद बीच की संख्या वाले 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम देखते हैं पेज नंबर 171 पर 6 प्रश्न। 5वां कॉलम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इन दोनों के बीच का अंक लिखना है और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंक लिखना है। इस जगह में कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम नंबर 6 आगे पीछे की संख्या है प्रश्न 2। प्रश्न नंबर 6 कॉलम नंबर 6 आगे पीछे की संख्या है और यहाँ पर 2 प्रश्न लिखना है और इनमें यहाँ पर गिनती लिखना है। यहाँ पर सीधी गिनती और यहाँ पर उल्टी गिनती। इसके बाद अगला आता है हमारा कॉलम नंबर 7 संख्या तुलना के कुल प्रश्न पूछे गए हैं 5 प्रश्न। तो अगले पेज पर कॉलम नंबर 7 और यहाँ पर संख्या तुलना के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें बराबर, बड़ा और छोटा हमें बताना है। बड़ी संख्याओं पर राइट का चिन्ह लगाना है और छोटी संख्याओं पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद कॉलम नंबर 8 बढ़ता और घटता क्रम। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी पेज पर बढ़ता और घटता संख्या क्रम में 3 और 3 6 प्रश्न हमें मिलेंगे, जो पेज नंबर 172 पर मिलेंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 9 मुद्रा की पहचान और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या है 3। तो यहाँ पर देखते हैं हम वर्कशीट 6 पर भारतीय मुद्रा की पहचान और यहाँ पर 1, 2 और 3 हमें प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि भारतीय मुद्रा की पहचान प्रतीकों की पहचान कर उन पर घेरा लगाएं। तो वह प्रतीक कौन कौन सा होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर दिया गया कक्षा 2 की पेज नंबर 158 पर हम प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो कक्षा 2 पेज नंबर 158 पर यहाँ पर दिया गया है भारतीय मुद्रा के सिक्कों और नोटों पर दिखाई देने वाले प्रतीक नीचे हैं। अर्थात हमें किसी भी रुपये या फिर सिक्के में ये 3 चीज़ें ढूंढना है। पहली रुपये का सिंबल, दूसरा सत्यमेव जयते और तीसरा यहाँ पर इनका चित्र। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रही है वो ढूंढना है। सिक्कों में इस प्रकार दिखाई देगी और यहाँ पर ये तीनों चीज़ें कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इसके बाद अगला कॉलम नंबर 10 पैसे का मान और यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो
हम यदि यहाँ देखते हैं तो कॉलम नंबर 10 के पैसे का मान एक तो यहाँ पर दिया गया है कि इस पैसे का कितना मान है, अधिकतम माल वाला सिक्का यहाँ पर बनाना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 टैग दिए गए और उनके सामने सिक्के थे, इनको हमें मिलाना है। इसके बाद हम देखते हैं कॉलम नंबर 11 पैसे गिनना और इसके यहाँ पर 6 सवाल दिए गए हैं। तो वर्कशीट 7 पर कॉलम नंबर 11 और यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 और 6 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जो कॉलम नंबर 11 पर हैं। इसके बाद यहाँ पर नोट दिया गया है सप्ताह 31 के संवर्धन पत्रक पेज नंबर 202 से 212 तक इसी पुस्तक में हमें आगे मिलेंगे। और यहाँ नीचे सीखने का परिणाम, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता और लक्ष्य दोहराया जाना, ये तीनों कॉलम दिए गए हैं। तो इससे यहाँ पर मतलब ये होता है कि यदि ये 6 प्रश्न बच्चे सही करते हैं तो हम यहाँ पर टिक लगा सकते हैं कि उनके लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। यदि यहाँ पर कुछ प्रश्न क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसमें हमारी अर्थात शिक्षक की सहायता की आवश्यकता है तो यहाँ पर हम इसमें टिक लगाएंगे कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की बच्चों को आवश्यकता है। और यदि यहाँ पर ज़्यादा प्रतिशत ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ लक्ष्य दोहराया जाना है, अर्थात यहाँ 1-2 सवाल ही कर पा रहे हैं और ज़्यादा सवाल यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर दी गई दक्षताओं या लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उनको पेज नंबर 202 अर्थात यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 202, यहाँ मूल्यांकन पत्रक दिया गया है। और जब हम 202 पर आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है संवर्धन पत्रक। तो यहाँ से उनका कार्य स्टार्ट होगा और यहाँ पर शिक्षक केवल उनकी कुछ सहायता प्रश्न पढ़ने या समझाने में कर सकते हैं। और यहाँ के सभी प्रश्नों को पेज नंबर 202 से पेज नंबर 212 तक के सभी सवाल बच्चों को करना है। अब यहाँ से देखते हैं हम कक्षा 2 और सप्ताह 31 गणित। तो यहाँ पर भी हमें कक्षा पहली की तरह देखना है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सवाल हमें कहाँ मिलेंगे। तो कॉलम नंबर 1 संख्या बोध और यहाँ पर 3 प्रश्न कुल हैं, उसमें से 2 आने पर यहाँ पर राइट लगाना है, 2 से कम आने पर गलत लगाना है और गलत का चिन्ह हमें लाल के पेन से लगाना है जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संख्या बोध के 3 प्रश्न ये मिलेंगे हमें पेज नंबर बच्चों की अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 201 वर्कशीट नंबर 1 पर। यहाँ संख्या बोध के 1 2 3 तीनों प्रश्न दिए गए हैं। संख्याओं को 11 लगाए जो पहले ब्लॉक में दी गई, मतलब यहाँ जो दी गई है वो सेम संख्या आपको जहाँ दिखती है वहाँ पर हमें 11 लगवाना है। दूसरा प्रश्न संख्या नाम, यहाँ पर टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर संख्या नाम के प्रश्न 202 पेज नंबर पर दिए गए हैं जो पीछे हैं और यहाँ पर हमें टोटल 10 प्रश्न दिखाई देंगे। इसी के बाद अगला आता है यहाँ पर तीसरा कॉलम इकाई दहाई और यहाँ पर 6 सवाल। तो पेज नंबर 203 पर वर्कशीट नंबर 3 पर हमें सभी यहाँ पर 8 सवाल इकाई दहाई के दिए गए हैं। इसके बाद आता है चौथा बढ़ता और घटता क्रम जिसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथा कॉलम जो है बढ़ता घटता क्रम का दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सवाल दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर हमें बढ़ता और घटता में कुल प्रश्नों की संख्या 5 दी गई है। तो हम इसको सुधार करके और यहाँ 5 की जगह हम इसको 6 कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी इसी प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 6 कॉलम नंबर 6 में। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है टिप कि इसके अनुसार यहाँ पर सुधार करना है। इसके बाद अब यहाँ पर आता है 5वां कॉलम पहले बाद बीच की संख्या और यहाँ पर कुल प्रश्न दिए गए हैं 6। इसके लिए हमें दोबारा उसी पेज पर जाना है पेज नंबर 201 पर और हमें यहाँ पर मिलेंगे ठीक पहले बाद के 6 सवाल 1 2 3 4 5 और 6। ये हमें मिलेंगे पेज नंबर 201 पर और यहाँ पर ये रहेगा कॉलम नंबर 5। 5वां कॉलम कंप्लीट होने के बाद अगला आता है कॉलम नंबर 6 संख्या जोड़कर गिनती और इसके दिए गए यहाँ पर 3 प्रश्न। तो वर्कशीट नंबर 5 पर हमें तीनों प्रश्न दिख जाएंगे जो पेज नंबर हमें 205 पर दिए गए हैं। इसके बाद आता है कॉलम नंबर 7 संख्या तुलना के 5 प्रश्न। टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। तो संख्या तुलना के 5 प्रश्न हमें वर्कशीट नंबर 4 पर
पेज नंबर 204 पर ऊपर दिए गए हैं। ये पांचों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जो ट्रैकर में यह 7वां कॉलम हमारा रहेगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है और छोटी संख्या पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। और यदि इस प्रकार दोनों संख्याएं यदि बराबर रहती हैं तो केवल बीच में बराबर लगाना है, फिर हमें दोनों कॉलम यहाँ पर छोड़ना है। पेज नंबर 423 ट्रैकर के 7 कॉलम कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर अगला पेज नंबर 424 वाला ट्रैकर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि बाद वाला ये है, क्योंकि यहाँ पर पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य दिए गए हैं। तो अगला देखते हैं 8वां कॉलम पैसे गिनना। इसमें पूछे गए हैं 5 सवाल। तो वर्कशीट 6 पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 5 सवाल दिए गए हैं। यहाँ से पैसे गिनना 1, 2, 3, 4 और 5, पाँचों सवाल हमें सोल्व करना है। बच्चों को सोल्व इसको करेंगे। और कॉलम नंबर 9 में छोटा संयोजन, यहाँ पर एक प्रश्न है, तो यह भी इसी पेज पर छोटा संयोजन नाम से एक प्रश्न दिया गया है कि 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम सिक्के और नोट दोनों हमें यहाँ लाना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नोटों को दर्शाने के लिए आयताकार बनाए और सिक्कों को दर्शाने के लिए वृत्ताकार यहाँ पर बनाना है, जो पेज नंबर 206 पर दिया गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो कॉलम नंबर 10 में पैसे का लेन देन के यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। पास होने के लिए हमें 3 अंक लाना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 7, और यहाँ पर हमें 4 प्रश्न 1, 2, 3 और 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और कंडीशन के अनुसार 3 से अधिक नंबर लाने पर यहाँ राइट का चिन्ह लगाया गया है और 3 से कम लाने पर यहाँ लाल से क्रॉस का निशान लगाया गया है। इसी प्रकार अगला आखिरी कॉलम 11वां पैसे का संयोजन। तो यहाँ पर कुल 2 प्रश्न पूछना है। तो पेज नंबर 207 पर 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं पैसे के संयोजन। यहाँ पर हमें इन पैसों पर राइट के चिन्ह लगाना है और इतने पैसों पर राइट के चिन्ह लगाना है जिससे कि हमारे 78 रुपये जो टैग पर लिखे हुए हैं वो बन जाए। तो यहाँ किस किस सिक्के और नोटों पर राइट लगाते हैं तो हमें 78 रुपये प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यहाँ गमले का जो टैग दिया हुआ है उस पर हमें 33 रुपये प्राप्त करना है। साथ ही इस प्रश्न में पैसे के संयोजन वाले में यहाँ पर कुल संख्या 1 दी हुई है, जिसको हम सुधार कर 2 कर लेवे तो हमारा यह प्रश्न सही रहेगा, क्योंकि 2 में से प्राप्त करने पर हमें 2 नंबर पास के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 1 नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हमें 1 को सुधार कर यहाँ पर 2 करना है। बाद में यहाँ पर पुनः प्राप्त लक्ष्य में जहाँ पर भी हम क्रॉस लगाते हैं उस क्रॉस के ऊपर जो लिखा रहता है पैसे का लेन देन, यह इस बालिका यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए 3 अंक लाने थे, लेकिन ये 2 अंक यहाँ पर ला रही है। इसका मतलब यह लक्ष्य इनका अप्राप्त है। तो सामने में यहाँ जो बात लिखी हो यहाँ लिखना है कि पैसे का लेन देन अभी यहाँ का अप्राप्त लक्ष्य है। इसी प्रकार अगले कॉलम में भी इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम अगला कॉलम देखें तो यहाँ पर भी हरप्रीत के द्वारा 4 नंबर में से पास होने के लिए 3 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही नंबर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह लक्ष्य अप्राप्त रहेगा। तो इसको हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर भी पैसे का लेन देन वाला लक्ष्य हमारा अप्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चों के द्वारा यहाँ पर सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के द्वारा यह लक्ष्य दोहराना है उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, और जिन बच्चों के यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो पास हैं तो उनको यहाँ पर पेज नंबर 238 से वर्कशीट नंबर 1 सप्ताह 31 दिवस 4 और 5 में संवर्धन पत्रक को हल करना है। तो वो सभी यहाँ पर इन संवर्धन पत्रों को हल करेंगे। इस प्रकार बड़ी ही आसानी से हम आवधिक आकलन 31 गणित कक्षा 2 का आकलन करवा सकते हैं।